एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में साकिब नाम का एक दयालु और मेहनती लड़का रहता था। वह अपने माता पिता और अपनी दादी के साथ रहता था, जो बूढ़ी और कमजोर थी। उसके माता पिता खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। परिवार का भरण पोषण कीजिए, जबकि साकिब अपना समय अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिताता था। एक दिन साकिब की दादी ने उसे एक गिलास पानी मांगा। वह खेलने में बहुत व्यस्त था और बोला, बाद में दादी। और बाहर उसकी दादी ने आह भरी और खुद पानी लेने चली गईं। ऐसा कई बार हुआ। जब भी उसे मदद की जरूरत होती, साकिब उस पर ध्यान नहीं देता या शिकायत करता। एक शाम साकिब के पिता ने उसे बुलाया। डी ने कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले एक लड़का था जो अपने बड़ों की परवाह नहीं करता था। जब वे बूढ़े हो गए तो उसने उनकी उपेक्षा की। लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो बदले में किसी ने उसकी परवाह नहीं की और वह केवल अकेले ही छोड़ दिया गया। साकिब ने ध्यान से सुना, लेकिन इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगले दिन नदी के किनारे खेलते समय साकिब ने एक बूढ़े आदमी को अनाज की एक भारी बोरी ढोते हुए संघर्ष करते हुए देखा। कोई नहीं रुका उसे मदद करने के लिए दौड़ा। आर्यन को अचानक अपने पिता की कहानी याद आई और उसे एहसास हुआ कि बुजुर्गों के लिए जीवन कितना कठिन होगा। वह जल्दी से उस आदमी की मदद करने के लिए दौड़ा। तो आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिल सोने जैसा है मेरे बच्चे। हमेशा अपने बड़ों का सम्मान और देखभाल करो और तुम हमेशा धन्य रहोगे। उस शाम साकिब ने अपनी दादी को शेल्फ से एक बर्तन लेने की कोशिश करते हुए देखा। उसे अनदेखा करने के बजाय वह दौड़ा सहायता करने के लिए। उसकी दादी की आंखें आनंद के आंसुओं से भर गईं। उस दिन से साकिब ने अपने माता पिता और दादी की देखभाल करना सुनिश्चित किया। जब भी उन्हें जरूरत पड़ी उनकी मदद की। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए साकिब बूढ़ा हो गया। वह एक सम्मानित युवक बन गया। गांव का हर व्यक्ति उसकी दयालुता के लिए उसकी प्रशंसा करता था और वह एक सुखी और धन्य जीवन जीता था। कहानी का नैतिक हमेशा अपने माता पिता का सम्मान और देखभाल करें और बुजुर्गों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने बचपन में आपका ध्यान रखा है और जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। दयालु हृदय अनंत आशीर्वाद लाता है।